डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, शॉर्ट में इसे हम कहते हैं DAT। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की गई जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट द्वारा इन द ईयर 1808। इस थ्योरी का जो पहला पॉइंट है उसमें ये बताया गया कि जितने भी मैटर होते हैं या जो भी मैटर हमारे आसपास प्रेजेंट हैं वो सभी स्मॉलेस्ट टेनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है और उन पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है एटम्स आर इनविजिबल। इनविजिबल मीन्स जिसे हम देख नहीं सकते, इंडिविजिबल जिसे हम कट नहीं कर सकते, particles which cannot be created or destroyed in any chemical reaction means atom एक ऐसा पार्टिकल होता है या फिर ये कह सकते हैं कि एक एटम किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का मैटर का वो पार्ट होता है जिसे ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हम डिवाइड कर सकते हैं और ना ही उसे कट कर सकते हैं। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट में बताया गया है atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। यहाँ पर ये बोला गया है कि कोई भी एटम जो हो, अगर किसी भी एलिमेंट के कोई एटम को हम कंपेयर करते हैं तो उनका जो मास होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है। जैसे इसको समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसलिए कहा है मैंने क्योंकि यहाँ मैंने हाइड्रोजन के 2 एटम्स को यूज किया है। ठीक है, अब इस H2 का जो मॉलिक्यूल होगा इससे अगर हम किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक H2 को मैंने रिएक्ट करवाया O2 के साथ, मीन्स अगर H2 और O2 की रिएक्शन होती है तो H2O का फॉर्मेशन होता है। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर H2O2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स यहाँ पर जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था इसके जो एटम्स होंगे और यहाँ पर वाटर जो कंपाउंड बना है इसके जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, इन दोनों का मास और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया है तो इस हाइड्रोजन में जो एटम्स प्रेजेंट होंगे उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी और वाटर का जो कंपाउंड यहाँ पर बना है इसमें जो हाइड्रोजन है उसके एटम्स की प्रॉपर्टीज अलग होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये इस पॉइंट में हमें बताया गया है पॉइंट नंबर 3 में। That atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका मास एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है। फोर्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हमारे पास कोई 2 डिफरेंट एटम्स हैं तो डिफरेंट एटम्स का जो मास होगा वो डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ कंसिडर करते हैं, अगर हम H2O को कंपेयर करें किसी और कंपाउंड से, जैसे H2O को हम कंपेयर करते हैं CO2 के साथ, या फिर सिंपली अगर हम मॉलिक्यूल को कंपेयर करें कि H2 और O2 के मॉलिक्यूल में जो इनके एटम्स प्रेजेंट हैं, जैसे H2 में हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं और O2 की बात करते हैं तो जब ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइंड होते हैं तब O2 मीन्स ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के एटम्स होंगे और H2 में जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होगी, इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगी। मीन्स जो हमने इसके पहले वाला पॉइंट पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट इस फोर्थ पॉइंट में हमें बताया गया है। Atoms of different elements have different masses and chemical properties। मीन्स H2 और O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं इनके मास और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। यहाँ पर बताया गया है कि जो एटम्स होते हैं वो स्मॉल होल नंबर रेशो में कंबाइन करते हैं किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। देखिए फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। मीन्स जो एटम्स होते हैं वो स्मॉल होल नंबर रेशो में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इसका मतलब ये होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, जैसे वाटर है H2O। अब वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से हो रहा है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इनके जो एटम होंगे उनका नंबर फिक्स होगा।
मीन्स ऐसा नहीं है कि आप कितने भी हाइड्रोजन ले लें और कितने ही ऑक्सीजन ले लें। यहाँ पर रेशो फिक्स होता है जो एटम्स है उनका, और साथ में आपको किस रेशो में दोनों को लेना है। जैसे हमें चाय बनानी है तो चाय के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ हो रहे हैं उनका एक फिक्स्ड रेशो होगा, और जो इंग्रेडिएंट हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वही इंग्रेडिएंट हमें यूज़ करना होंगे। लाइक हमें चाय बनाने के लिए शक्कर डालनी है तो हमें शक्कर ही डालनी होगी, हम वहाँ नमक नहीं डाल सकते। इसी प्रकार कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन जब केमिस्ट्री में होता है तो वहाँ कुछ पर्टिकुलर एटम्स होते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं, उनका ही यूज़ करना होता है। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। मींस स्टार्टिंग में आप एटम ले रहे हैं और वो एटम जब प्रोडक्ट के रूप में चेंज होंगे तो उनका रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।